नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों के परिवर्तन, उनका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। और इस हफ्ते बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं आपके जीवन में, क्योंकि बहुत सारे ग्रह बदलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके जीवन पे आपके क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। और चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ राशि में राहु के साथ सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मानसिक चिंताओं से शुरुआत हो रही है। 6 सप्ताह चंद्रमा अच्छा है, पर शुरुआत आपको मानसिक चिंताओं से दे रहा है, क्योंकि राहु चंद्रमा की युति अच्छी नहीं, चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि चौथा अगर सुख का होता है, सुख में व्यवधान पड़ना वो मानसिक चिंताएं ज्यादा देता है। ये समय रहेगा आपका 12 मई शाम 7:25 तक। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती 2 दिन चिंताओं के हैं, 6 सप्ताह आपके पक्ष का है चंद्रमा के अनुसार। हाँ, इन 2 दिन के अंदर हो सके तो शुभ कार्यों को टालने की कोशिश करें, थोड़ा सा आगे खिसका दें या पहले कर लें, ठीक है। तो ये तो रहा आपकी शुरुआत चंद्रमा। आपका पंचम चंद्रमा, छठा चंद्रमा और 7वां चंद्रमा। तो छठे और 7वें चंद्रमा की बात कर लेते हैं। छठा चंद्रमा आपको आपका वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होता है, आपके शत्रुओं पर विजय की बात करता है, साथ ही साथ रोग ऋण की चिंताओं से थोड़ा मुक्त करने की बात करता है। हालांकि टेम्परेरी योग होता है, 2 दिन में चंद्रमा निकल जाता है। उसका जो 7वां चंद्रमा है वो उच्च का चंद्रमा है, और उच्च का चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ जुड़ाव की बात कर रहा है और मौज शौक में व्यतीत की बात कर रहा है। तो ये रहा चंद्रमा का पूरा सार। 5वां चंद्रमा कुछ अड़चनों के साथ विद्या, शिक्षा, आपके जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर्स, इस तरह के जो इश्यूज हैं या प्रेम संबंधी इश्यूज हैं, उनमें कुछ चिंताएं देता है। और चिंताओं के साथ समाधान अगर आप चाहोगे तो समाधान भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा की खास बात है। समाधान चाहो का मतलब ये होता है कि कई बार हम समाधान चाहते ही नहीं है, पर हम प्रयास करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर कई बार प्रयास करने से रिजल्ट भी नहीं मिलता, तो 5वां चंद्रमा प्रयास के द्वारा रिजल्ट देता है। ये तो सिर्फ चंद्रमा की बात है, बाकी ग्रह अभी बाकी हैं, तो वो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला चेंज हो रहा है मंगल का। मंगल आपकी यहाँ से शिफ्ट होके आपके छठे में जा रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 5वें घर में मंगल शनि की युति, जब मैंने पिछले हफ्ते बोला होगा, तो पेट संबंधी समस्याएं, थोड़ी सी चिंताएं मैंने बताई होंगी, वो चीजें अब मंगल छठे में चला गया। छठा अच्छा नहीं होता, राशि स्वामी का छठा जाना अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पर स्व राशि का मंगल है और उसकी दृष्टि आपकी राशि मतलब वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि शत्रुओं में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, परंतु उनकी चिंताएं भी हो सकती है, परंतु आपका मनोबल इतना स्ट्रांग होगा कि वो आपके आगे किसी भी तरीके से हावी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर शत्रु वर्ग बढ़ सकता है, पर आप भी साथ साथ मजबूत हो रहे हो और आप मतलब उनके मन में दहशत ही फैलाओगे, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, ठीक है। हाँ, ये जो सूर्य बुध है, जो कि उच्च का सूर्य था और बुध था, वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों के साथ आपकी दुश्मनी की बात कर रहा था। वो सूर्य बुध शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे और मंगल यहाँ आ जाएगा, तो आपका पलड़ा मजबूत ही होगा, ठीक है ना। पुराने मतलब पिछले हफ्ते से बेहतर हो जाएगा। सूर्य बुध का यहाँ आना और शुक्र का अष्टम में चले जाना, देखो सारे ग्रह एक एक घर आगे बढ़ रहे हैं इस हफ्ते। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन को लेके चिंताओं का बना रहा है। जो मधुरता पिछले हफ्ते या पिछले हफ्तों में चल रही थी, उसमें देखो सब दिन एक समान नहीं होते हैं, हम लोग इमोशनली ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो वैवाहिक जीवन से संबंधित बात है, उनमें थोड़े बहुत परेशानी सबक लेकर आ रहा है। हाँ, जिन लोगों का बिजनेस चल रहा है और जिन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें भी थोड़ा सा वैचारिक तालमेल की में डिस्टरबेंस आ रही है। आपके जो जीवन साथी होगा या आपका बिजनेस पार्टनर होगा, उसमें कुछ सेल्फ ईगो बढ़ सकता है इस सूर्य की वजह से, या व्यवहार पक्ष में परिवर्तन हो सकता है। कुछ कभी कभी ऐसी बात होता है कि हमारा जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपको नहीं बता रहा, और उससे आपके मन में शंकाएं और चिंताएं हो रही हैं। तो ये समय उसका है। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। आपके 7वें घर का स्वामी अष्टम में और 8वें का स्वामी सप्तम में। ये परिवर्तन कभी कभार आपके
पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके मतलब गुप्त रूप से किए कार्य आपकी चिंता का कारण बनाते हैं। हो सकता है वो गुप्त रूप से आपके भले के लिए कुछ कर रहे हो, पर हमें नहीं पता होता, तो वो आपकी इस समय कुछ कन्फ्यूजन्स, शक, चिंताएं, ये सब बनी रह सकती है थोड़ी बहुत। तो ये नई शुरुआत हो रही है इस वक्त। तो ये आपका ओवरऑल मामला है। तो मैं फिर कहूंगा कि स्वास्थ्य का पाया पहले से बेटर है, शत्रुओं पे आपका मतलब वजूद स्ट्रोंग होगा पिछले समय से। तो ये इसमें एक अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर बात है कि पूरा जो हफ्ता है थोड़े उतार चढ़ाव वाला है, और जब समय उतार चढ़ाव वाला होता है तो उस समय हमें जस्ट ऑब्जर्व करना होता है, कोई बड़े जोखिम नहीं लेने होते। हालांकि यहाँ पर शुक्र का अष्टम में जाना थोड़ा सा चिंता हल्की सी देता है, और बाकी समय आपका शेष समय अच्छा है। फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। सप्ताह की शुरुआत ज्यादा चिंता है, सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन, शेष सप्ताह में कुछ उतार चढ़ाव है, पर वो अल्टीमेटली आपके पक्ष के हैं। अब महा उपाय की बात करें तो हनुमान साटिका का नित्य पाठ करें। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हनुमान साटिका में एक लाइन है कि जो नित्य पाठ करता है उसका किसी प्रकार का अहित नहीं होता। तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जैसे हनुमान चालीसा होते हैं उसमें 40 होते हैं पद, ये साटिका में 60 पद होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, और मंगल आपकी राशि का स्वामी है, तो उसको जितना हनुमान जी की साधना पूजा करोगे उतना ही आपको बल मिलेगा, आप अपने संसार में शक्ति के रूप में अपने कार्य को कर पाओगे। दूसरा है अपने शत्रुओं को पहचाने, मूल मंत्र है। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर छठे में गुजर रहा है। जब स्वग्रही मंगल छठे में है तो कभी कभार हमारे आसपास, बहुत दूर जाना नहीं पड़ता शत्रुओं को देखने के लिए, हमारे खुद के परिवार में या आसपास ही शत्रु होते हैं। तो उनको पहचानने की कोशिश करें, हिडन शत्रुओं को पहचाने, क्योंकि कभी कभी हम जिनको अपना समझ रहे होते हैं वो आपको कष्ट दे रहे होते हैं, या आपको नहीं पता होता। तो ये इस हफ्ते का मूल मंत्र रहेगा। इस हफ्ते अगर कोशिश करोगे तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।